श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और आज हम आए हैं नंद भवन यानी कि पुराने गोकुल, जो कि 84 खम्भों से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको पूरा वीडियो देख के बात और बीच बीच में देते रहेंगे। तो आइए। इधर ही होगा। सही लगा था ना? छोड़ेंगे आप भाई, आ जाओ जम्मू से जाओगे, बैठ जाओ, यहाँ नंबर लगाएंगे, 2 मिनट बैठना पड़ेगा। ये लोग भगवान को झूला है, यहाँ भगवान को नहीं आते माते उसकी भोग लगे। बेटा क्या बंद कर ले रहा पीछे के गेट में से। अच्छा और अब हम पहुंच गए हैं 84 खम्भों का ये है पुराने गोकुल में, जहां पर भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से कहकर ये 84 खम्भों वाला घर बनवाया, जिसमें कि 84 कोस यात्रा का पूरा फल प्राप्त होता है। जब आप 84 कोस की यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ के दर्शनों के लिए आया जाता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति किसी भी अपने शारीरिक प्रॉब्लम के कारण इन 84 कोस की यात्रा को नहीं कंप्लीट कर पाता है और वो इस मंदिर में आकर इन 84 खम्भों को प्रणाम करके अपनी 84 कोस की यात्रा को पूर्ण कर लेता है। ऐसी मान्यता इस जगह की, इस स्थान की है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो 84 खम्भे हैं ये कभी भी पूर्ण नहीं होते, गिनती में नहीं आते हैं। ये यहाँ की मान्यता है कि इनको गिन पाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई न कोई खम्भा हमेशा कम पड़ जाता है। अगर आप इन 84 कोस यात्रा के दौरान या कंप्लीट न होने पर आप इस मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने 84 कोस की जो यात्रा है उसको पूर्ण कर लिया है। यही मान्यता है। और ख़ास बात यह है, यहीं पर भगवान कृष्ण को यशोदा मैया पालने में झुलाया करती थी, जो आपने ऊपर देखा। और सामने ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ये बलराम जी का आप देख रहे हैं स्वरूप। बलराम जी ने स्वयं साक्षात ये ज़मीन से निकले हैं, इनका जो श्री विग्रह है। और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। तो यहाँ पर भक्तगण आते रहते हैं और दर्शन लेकर वो अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो यहाँ पर तरह तरह के भक्त हैं जिनकी मान्यता बहुत अलग अलग तरीके से है। साथ ही साथ ये है साक्षी गोपाल जी का मंदिर। यहाँ पर आकर भी आपकी 84 कोस की यात्रा पूर्ण होती है जब आप यहाँ पर ये झंडा लगाकर प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। यहाँ पर भक्तों ने बहुत अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें भी की हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी गैया मैया हैं जिनको वहाँ पर आप थोड़ा सा भोग खिलाकर यानी कि उनका चारा खिलाकर आप पुण्य कमा सकते हैं। तो देखिए, ब्रज की हर एक चीज़ में प्रभु का वास है। अब ये आपको सोचना है कि वो चीज़ को आप कैसे पूर्ण करें। आप चाहें तो घर से आटा गूंथकर जब भी आप गोकुल में आए तो घर से ही भूसे की रोटी या आप चारा या खिलाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो गैया मैया या उनके बच्चे खा सकते हैं, आप घर से लेकर आ सकते हैं और इस पुण्य को
कमा सकते हैं। देखिए, अगर आप ब्रिज में घुस जाते हैं तो आपको हर चीज़ पैसों से ही लेनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि आप अधिक पुण्य कमाएं, तो आप घर से ही कोई न कोई चीज़ या सामग्री बना कर लेकर आएँ, ताकि आपको वो पूर्ण जो पुण्य है वो आपको प्राप्त हो जाए। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सत्य है कि मैं हमेशा से गाय और इनमें रही हूँ, लेकिन मैं शुरू से ही बहुत डरती थी गाय से। हमारे घर में भी गाय थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे अब आकर मैं उस डर से मुक्त हुई। अब मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा डरा करती थी, जो सत्य है। और इस मंदिर को जहाँ पर हम आए हैं, इसे पुराना नंदगांव भी कहते हैं और गोकुल में ये है। और ये आपको पड़ेगा महावन के पास, और इसके पास ही आपको बहुत सारे तीर्थ स्थान भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ब्रह्मांड घाट यहीं पर है। और इसके बाद हम आपको ब्रह्मांड घाट के भी दर्शन करवाएंगे, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, और तब यशोदा मैया वहाँ आ जाती हैं और लाला से मुख खोलने के लिए बोलती हैं, और प्रभु उन्हें साक्षात ब्रह्मांड के दर्शन करा देते हैं अपने मुख से। तो वो और उस स्थान के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी इसके नेक्स्ट वीडियो के बाद। वो नहीं ले रही, खड़ी हो जाओ। और मानवता का भी भला होता है।